रीजनिंग है और मैथ्स है, एक होता है सिलेबस का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक होता है एडवांस। एडवांस में मतलब क्या होता है, हम ट्रिकी बेस्ड होते हैं। आज का दौर ऐसा दौर है कि हम जो है कम समय में बहुत अधिक पाना चाहते हैं, है ना। तो हम भी इन क्वेश्चंस का भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस का ऐसा दौर आ चुका है कि बच्चे जो कॉम्पिटिटर होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो चुटकी में आंसर चाहते हैं, मतलब लंबा लफड़ा नहीं लेना चाहते, जो गणित के तरीके सिखाते हैं वो नहीं चाहते। तो शॉर्टकट ट्रिक्स रीजनिंग में कैसे होगा, जो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा घड़ी। क्या होगा? घड़ी। हम चाहेंगे ये मत पूछना कि कहां से आया, वो मैं अलग से बता सकता हूँ कि कहां से आया, लेकिन आया तो होगा कहीं ना कहीं से, है ना। तो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको और आपने तुरंत निकाल रीजनिंग की ट्रिक्स, ठीक है, जिसमें कि मैं आज डिस्कस करूंगा घड़ी। ठीक है बेटा, देखते हैं हम आगे। देख क्या है, समझाने का मेन उद्देश्य है घड़ी। लिखा है ना जी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं घड़ी को? वॉच बोलते हैं ना। तो घड़ी से आधारित रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देख, सब ध्यान देना, सब पे समझ में आएगा पक्का, ठीक है। घड़ी से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उससे तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जिसमें कि पहला है, देखो मैंने लिख रखा है, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। दूसरा है कोण ज्ञात करने पर आधारित, कोण भी पूछ सकता है। और तीसरा है समय ज्ञान करने पर आधारित। कोण पूछेगा, समय, दर्पण प्रतिबिंब। तो आज जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, जो मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं, वो है दर्पण प्रतिबिंब। आते हैं ना क्वेश्चन? देखे होंगे आपने, जब छोटे से छोटे एग्जाम दो, दर्पण प्रतिबिंब से आते हैं। और जब मैं आज पढ़ाऊंगा तो आज के बाद तुम्हारा क्लियर हो, ठीक है। देखेंगे हम पहले दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी देखी? घड़ी मैंने भी पहनी घड़ी, गोल है ना, कई लोग पहनते हैं ना, घड़ी सबके घर में है ना। तो घड़ी में देखना, घड़ी में यहाँ पे तो 12 होता है, यहाँ पे 6, 9, 3। अगर ये मैंने एक लाइन खींचे, इस लाइन को दर्पण का ऐसे दिखाते हैं, हम दर्पण को दिखाते हैं ना, ऐसे इसलिए दिखाया क्योंकि इधर की जो सतह होती है अपरावर्तित, इधर की परावर्तित। घर में सबके दर्पण है, सब अपनी फोटो देखते हैं ना, बनती है पीछे इमेज, प्रतिबिंब में बनता है। उसी प्रकार इस घड़ी का, अब इस घड़ी का जो समय होगा इस दर्पण में देखेंगे तो यहाँ बनेगी, कुछ इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा। तो वो प्रतिबिंब इस टाइप का बनेगा, जो भी बनेगा देखते हैं, है ना। तो अगर ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं तो ट्रिक आई तो कहीं ना कहीं से आई होगी। अब तुमको पता है आज का जो जमाना है, घड़ी भी अगर 12 घंटे होंगे तो कौन सा ये यूज करना है। अगर 24 घंटे में पूछेगा, क्योंकि 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, है ना, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। लेकिन हम अक्सर 12 घंटे मान के चलते हैं, जो घड़ी पे हमारे पास 1 से लेकर 12 तक लिखे होते हैं, लिखे होते हैं ना। 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है जी। तो अब देखो नियम क्या है, नियम, क्योंकि ट्रिक क्या है, ट्रिक बिल्कुल सेकंड में आंसर देंगे सब बच्चे। नियम ट्रिक मैंने लिख रखा है। ट्रिक ये है कि जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब, आपने चित्र दे रखा होगा उन्होंने, अगर चित्र दे रखा तो आपने चित्र नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाना है, बस नियम याद रखना है कि 11:60 से घटाना है। कितने से घटाना है? 11 क्या है, ये है घंटा और ये है मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, लेकिन 1 घंटे को 60 मिनट में तोड़ रखा है ना, इससे घटाना। ये क्या है, ट्रिक। अब ये कहां से आई मैं नहीं बताऊंगा, ये तब बताऊंगा मैं, क्योंकि इसके लिए अलग से एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, क्योंकि हमने तो रीजनिंग जाननी है ना। तो ये ट्रिक है, आपने जब भी कभी दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न आएंगे तो कितने से घटाना है? 11:60 से। ठीक है, दिमाग हो गया, शिफ्ट हो गया। देखो अब प्रश्न, एक घड़ी में 5:20 का समय हो रहा है, तो दर्पण में देखा जाए तो समय क्या होगा? दर्पण बिल्कुल ऐसे सामने है ना, दर्पण में देखा जाए तो समय क्या हो रहा होगा? तो क्या बोला मैंने ट्रिक? 11:60 लिख दो, 11:60 लिख दिया ना। 11:60 से इस समय को घटा दो, जो समय पूछ रहा है 5:20। घटाना सबको आता है? घटाना आता है, घटाओ, 0 में से 0, 6 में से 2, 40 मिनट हो गए, और 11 में से 5 के 6, ये क्या हो जाएगा? आंसर।
ऑप्शन दे रहे होंगे चार ऑप्शन में आपको जहाँ पे 6:40 दिखाई दे सही उत्तर। समझ में आ गया? यस सर। आया समझ में? यस सर। कठिन है? नहीं सर। देखो 11:60 का कॉन्सेप्ट याद रखना। कितना? 11:60। 11:60 ठीक है जी। आगे देखते जरा, सब बच्चे देखता हूँ क्वेश्चन और लेंगे। 2:40 कर लोगे? यस सर। 10:10 कर लेंगे। कर लेंगे। 6:10 पे समय निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब में निकालना है, निकाल लेंगे। 11:20 निकाल देते जरा, है ना? 11:20 निकाल देते हैं। देखो 11:60 से निकालेंगे 11 घटाएंगे, एक में कर देता हूं ना, 11:20 है ना? तो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा होगा? 60 में से 20 गए 40 मिनट। 11 में से क्या आ गया? 0 बच गया ना? लेकिन 0 तो कहीं समय होता नहीं है। तो 0 क्या मानते हैं? जब 0 समय ने मतलब 0 को हम मानते हैं 12, फिट 12 बजे होंगे। समझ में आ गया? 0 क्या मानते हैं? 12। तो 12:40 का समय, ठीक है? याद रखना। ऐसे मत सोचना कि वहां पे 0 आ गया, गुरुजी ने तो बताया 11:60 में से, तो 0 मतलब कुछ नहीं। तो समझ लेना कि 0 का मतलब 12। समझ में आ गया? घड़ी में है ना? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देख क्वेश्चन दे 17:50। अब यहाँ पे 17 बजा दिए उसने, तो तब क्या करेंगे? जब 17:50 हो गया, 12 से ऊपर पूछ गया ना, तो तब 11:60 में घटाएंगे। वैसे तो 11:60 से भी घटा सकते हैं, क्योंकि 12 के बाद मतलब 17:50 अगर समझा जाए तो इसका मतलब तो अगर देखा जाए तो 5:50 है ना? तब तो 11:60 से घटाएंगे। 12 घंटे की जब घड़ी हुई तो 11:60 से घटाएंगे। लेकिन 17:50 आप क्या करो, 24 घंटे जो 23:60 से 23:60 से घटा दो, उत्तर सेम आएगा। देखो दोनों केस में सेम आएगा, 0 है ना? 17:50 क्या है वो? गलत दिया, 17:50 है ना? 17:50 तो 10 मिनट आ गया। 60 में से 50 गया 10 मिनट। 23 में से 17 गया, कितना बच गया? 6:10। और इसको भी देख लो, 11:60 से घटा के देखो, 11:60 5 से 50 मिनट, तो कितना आ रहा है? 6:10 सेम आ रहे ना? यस सर। सेम आ रहे दोनों? यस सर। तो अगर कंफ्यूज नहीं होना है, मेरा मतलब है कि कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 12 से ज्यादा पूछता है तो 23:60 कर दो, क्योंकि 24 घंटे का पूछता है तो 24 घंटे घड़ी होती है ना। या उसका मतलब क्या होता है, मतलब समझना है तो 17:50 का मतलब है 5:50। यस सर। कठिन है वो? नहीं सर। दिमाग में रखना है यार, 11:60 की ट्रिक। समझ में आ गया? यस सर। दर्पण प्रतिबिंब, अगर दर्पण सामने है ना, दिखाया मैंने। अगर ऐसे लिखा हो तब क्या करोगे? 2:40 ये मिनट है, ये सेकंड है, मिनट ये सेकंड है, तब क्या करोगे? तब कुछ नहीं करना है, तब भी वही नियम लगाना है। देखो क्या करना है, 11:60 मिनट था ना, 60 मिनट को तोड़ दो 59 मिनट और 60 सेकंड, इसमें तोड़ दो 1 मिनट मैंने निकाल दिया तो सेकंड में तोड़ दिया, रख दो उसके नीचे 2:40 मिनट 20 सेकंड है ना? ये सेकंड है, मिनट सेकंड को डबल इससे दिखाते हैं गणित में। तो देखो घटाओ, 11 में से 2 गए 9, 59 में से 40 गए, कितना बन गया? 19, 60 में से 20 गए, कितना? 40, 19 मिनट 40 सेकंड, ये आंसर आ गया। बोलो कठिन है? नहीं सर। दिमाग में बस, क्योंकि वो कंफ्यूज करेगा आपको एग्जामिनर, क्योंकि डायरेक्ट नहीं पूछेगा, कंफ्यूज करेगा, है ना? तो घड़ी के प्रतिबिंब अगर सामने हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में पूछेंगे, आएंगे। आया समझ में? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। उद्देश्य क्लियर है कि आप बच्चों को, जितने मेरे बच्चे हैं जो मुझसे सीखना चाह रहे हैं रीजनिंग, गणित, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, जो जो मुझे नॉलेज है मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वो सब सीखे। उद्देश्य है कि सीखे। ट्रिक जो है कहीं से नहीं आती, ट्रिक भी पैदा होती है किससे? बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? समझ में? आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े। और क्वेश्चन आएंगे तो तुम अपनी बुक, जो कंपटीशन की जो बुक है उससे चेक कर लेना अपने आप, क्या गुरुजी ने सही बताया या गलत बताया, चेक करना अपने आप में ना।
देखना सब बच्चे करेंगे जो ध्यान से देखेगा। आगे देखो, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब क्या होता है अब समझाता हूं, ठीक है। ये प्रतिबिंब ये तो क्षैतिज, ये था कैसा, सामने। दर्पण प्रतिबिंब सामने था। जल प्रतिबिंब देखो, मैंने एक दर्पण इधर लगा दिया। जो क्षैतिज प्रतिबिंब, इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज प्रतिबिंब। क्षैतिज प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, है ना। अगर नीचे रखा हो, अगर हम अपना प्रतिबिंब नीचे देखें, है ना। अगर इस घड़ी का प्रतिबिंब नीचे बन रहा हो तो ये नीचे क्षैतिज इस तरीके से यहां बनेगा इसका प्रतिबिंब, है ना। और दर्पण प्रतिबिंब सामने बनेगा। ये दर्पण प्रतिबिंब है, ये क्षैतिज प्रतिबिंब है। समझ में आ गया? यस सर। ये दर्पण प्रतिबिंब। अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो सामने, और क्षैतिज प्रतिबिंब, इसी क्षैतिज प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, जल प्रतिबिंब। समझ में आ गया? जो नीचे या तो सामने या नीचे। क्षैतिज मतलब क्या होता है, सीधा, हॉरिजॉन्टल। अगर इसका प्रतिबिंब नीचे। सब इतना क्लियर है? यस सर। तब क्या होगा, जब जल प्रतिबिंब पूछेगा तब नियम ये है, तब नियम ये है, शॉर्टकट ट्रिक, और कर डालो और अपने आप को साबित कर डालो कि हम भी किसी से कम नहीं, है ना। तो ये है, देखो तब क्या करना है, 1790 से घटाना है। अब क्यों घटाना है, कैसे आया गुरु जी, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन निकला होगा कॉन्सेप्ट से। 1790 याद रखो। तब क्या करना है, 1790। जल प्रतिबिंब पूछे तो किससे घटाना है, 1790। देखो जरा प्रश्न पूछ रहे, देखो यदि एक घड़ी में 7:50 का समय हो रहा हो, तब इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए, नीचे मतलब हॉरिजॉन्टली देखा जाए, तो इसका प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, है ना। ये पूछा ना, कुछ नहीं, टाइम दे रखा है, हमने क्या देखना है, 1790 से घटा देना है। 90 से घटा देंगे 7:50 को कितना आएगा, 40। 17वें साल के कितना, 10:40। बोलो बटी ने नहीं सर। तो ट्रिक है, याद रखो। जो ट्रिक है कौन बता रहा है, सर विजय डोभाल। जो सर विजय डोभाल जो ट्रिक बता रहा है उनको याद रखो, है ना। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य क्लियर है कि बच्चों के दिमाग में रीजनिंग भी डाल देनी है, गणित भी डाल देनी है, और अन्य जो विषय के बेसिक कॉन्सेप्ट भी और एडवांस भी, सब कुछ आपके दिमाग में आ जाए। तब हम क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, स्मार्ट। क्या बनेंगे, स्मार्ट। समझ में आ गया? और कोई शब्द देखो, तुम कर सकते हैं। सब में क्या पूछ रहा है, जल प्रतिबिंब। क्या पूछ रहा है, जल प्रतिबिंब। क्षैतिज प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब, क्षैतिज प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब, ये निकालना है तुमने, ठीक है। ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैंने, समझ में आ गया? यस सर। तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैंने। अगर तुमको कहीं पे कोई दिक्कत लगती है इन प्रश्नों को करने में, कहीं दिक्कत लगती है, पूछना, ठीक है बेटा? यस सर। ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, क्योंकि 1790 का कॉन्सेप्ट बता दिया, ट्रिक तो बता दी, ट्रिक को याद रखो, बन गया। आगे देखो, देख क्वेश्चंस क्या बोला, एक घड़ी को उल्टा रखकर दर्पण के सामने रखा है, दर्पण में 11:50 का समय हो रहा, तो सही समय क्या होगा, मतलब घड़ी जो थी 12 ऊपर होता है ना, 12 ऊपर होता है, उसको उल्टा रख दिया, 12 नीचे हो गया, 6 ऊपर हो गया, 12 नीचे हो गया, 6 ऊपर हो गया, 6 ऊपर हो गया, और सामने दर्पण है ना। दर्पण में 11:50 का समय हो तो सही समय क्या होगा, अब उल्टा है तब 11, क्योंकि सामने दर्पण है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा पूछा, समझना है क्वेश्चन को। घड़ी को उल्टा रख दिया, सामने दर्पण है, तब तुमने क्या करना है, तब 11:60 से नहीं घटाना है, क्योंकि उल्टी है घड़ी, तब वो जल प्रतिबिंब, तब क्या मानी जाएगी वो, जल प्रतिबिंब। तब क्योंकि उल्टी रखी है घड़ी, तब जल प्रतिबिंब वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। आपने किससे घटाना है, 1790 से, 1790 से, क्योंकि उल्टी रखी है ना। 1790 से 11:50 घटा दो, आंसर आ जाएगा 40, है ना। 17 में से 11 कितना बन गया, 6, 7 में से 6 ना, दिस इज आंसर। समझ में आ गया? क्योंकि घड़ी को उल्टा रखा, उल्टा मतलब जो है 12 नीचे 6 ऊपर, तब क्या देखो,
जल प्रतिबिंब से घटाना है। तब ये मान के चलना है कि जल प्रतिबिंब का है, ठीक है, भले दर्पण सामने है। यस सर। समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने आप पे छोड़ा कि घुमा के कैसे भी आपको जो है चेक कर सकता है एग्जाम में। तो प्रतिबिंब वाले क्लियर है? यस सर। 11 60 17 90 का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना। प्रतिबिंब सामने हो सकता है या क्षैतिज हो सकता है। दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ये सामने या क्षैतिज। क्लियर है जी? यस सर। सबको समझो क्लियर है? यस सर। आज के लिए बहुत है। बहुत है।